लॉरेंस बिश्नोई जो है उसको ऐसा 10 गो पप्पू यादव के जेबीए में रहता है। अच्छा, पप्पू यादव कोई साधारण नेता नहीं है, एकदम जरूर मिलेगा। जो समाज खड़ा होता है उस समझिए कि दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी उसको माना जाएगा। और लॉरेंस बिश्नोई जो धमकी पप्पू यादव को दे रहे हैं वो क्या सही धमकी दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं? देखिए, धमकी तो कह रहा है कि ये चीज़ पर नहीं जाते हैं, लेकिन पप्पू यादव को धमकी देने वाला माय के पैदा नहीं लिया है, आकर के फैसला करे माय के दूध पिया है तो पप्पू यादव के लिए पूरा बिहार खड़ा है। आप खड़ा हैं? क्यों नहीं है? जरूरत पड़ेगा तो जरूरत पड़ेगा तो उनके साथ रहेंगे, जरूरत पड़ेगा तो उनके लिए आंदोलन करेंगे। बात है कि दूसरे के मैटर में घुस जाना और राजनीति का रोटी सेकना और बाद में बोल देना कि ये तो ट्वीट था, राजनीतिक ट्वीट था। तो ये तो गलत है, ये तो निंदनीय। पप्पू यादव के साथ किसी की तरह का कोई घटना घटता है तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जवाबदेही होगा। क्या पप्पू यादव डर गए हैं? बिल्कुल डर गए हुए हैं और डरना भी जरूरी है, क्योंकि वो भी हम भी लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट करते हैं। अच्छा। लेकिन वो पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई को आप समर्थन करते हैं? मतलब जैसे क्यों समर्थन करते हैं? समर्थन जैसे हिंदू के लिए वो मरते हैं इसीलिए। क्या आप लॉरेंस बिश्नोई को समर्थन करते हैं? जी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हम नहीं, 110 करोड़ सनातनी करता है उसको समर्थन। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। वह हीरो से विलन हो गए हैं। पहले जब वो टिप्पणी किए थे तो उनको हीरो के तरह दिखा जा रहा था, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के तरफ से पप्पू यादव को एक माननीय सांसद को बरकरार धमकी दिया जा रहा है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए, ऑडियो कॉल के जरिए धमकी दिया जा रहा है। एक सांसद को धमकी देना ये कहाँ तक सही लगता है? जेल में रहकर धमकी देना उसकी गैंग की तरफ से, लेकिन पप्पू यादव को धमकी इसीलिए मिल रहा है कि पहले बाबा सिद्दीकी जी का हत्या हुआ था, उस हत्या पे ट्वीट किए थे कि यह देश है कि हिजड़ों की फौज, अगर सरकार हमें अनुमति दे 2 टके के अपराधी को 2 घंटे में हम ख़त्म कर देंगे। हम जनता के बीच है, जनता से जानने का प्रयास करेंगे क्या पप्पू यादव इस मुद्दे पर बोलकर सही किए या गलत किए। क्या पप्पू यादव अब मांग कर रहे हैं कि हमें Z+ की सुरक्षा चाहिए, Z+ की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? बाबा, क्या नाम है आपके? मेरा नाम है विश्वकर्मा महात्मा संत पुजारी, बेगूसराय के बाबा। अच्छा, बेगूसराय के हैं। पप्पू यादव को धमकी मिल रहा है लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से की तरफ से, कैसे देख रहे इस मुद्दे को? पप्पू यादव छतरी है। अच्छा। पप्पू यादव माइकल नेता है, वो गरीब के लिए भगवान है, जनता के लिए भगवान है। पप्पू यादव जो बोला अच्छा वो सही किया, दूध के दूध और पानी के पानी। यदि प्रधानमंत्री भारत सरकार ऑर्डर दे दे पप्पू यादव को तो एकदम जितना है न खत्म आदमी, पापी आदमी उग्रवादी, वो पप्पू यादव शांति कर देगा। लॉरेंस बिश्नोई जो है उसको ऐसा 10 गो पप्पू यादव के जेबीए में रहता है। अच्छा, पप्पू यादव कोई साधारण नेता नहीं है, एकदम जरूर मिलेगा। पप्पू यादव को धमकी मिल रहा है। पप्पू यादव को धमकी देने वाला माय के पैदा नहीं लिया है, आकर के फैसला करे माय के दूध पिया है पप्पू यादव ऐसा लगनी नेते नहीं है, क्षत्रिय नहीं है। अच्छा, भारत में क्षत्रिय नहीं है। तो अब पप्पू यादव जो है ना Z+ सिक्योरिटी का मांग कर रहे हैं, क्या उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए? एवं जरूर मिलना चाहिए, पप्पू यादव को जरूर मिलना चाहिए। काहे मिलना चाहिए जरूर? एकदम वो नेता है, वो जनता को देखता है पल पल में, जहाँ जैसी बाढ़ पीड़ित होता है उसमें साथ देता है, अगलग्गी होता है तो उसमें साथ देता है। हर पल में पप्पू यादव साथ है। और लॉकडाउन में प्रधानमंत्री से नहीं हुआ। लॉरेंस बिश्नोई क्या है, कोरोना में कहाँ गए थे, आज जन्म हो गया है। पप्पू यादव पूरे पटना में घूर घूर के भोजन दिया, और गरीब आदमी जब बिहार से जब प्रदेश में फंस गया तो पप्पू यादव अपना कैंडिडेट लेकर के हर स्टेशन में सब परदेसी को टिकट कटा करके और 1000 रुपया जेबी में दे करके सब परदेसी को भेजा है घर लॉकडाउन में। तो पप्पू ऐसा नेता अभी छतरी है कहाँ? वैसा नेता रहेगा ना तो राम राज हो जाएगा। आपके हिसाब से उनकी सुरक्षा मिलनी चाहिए? एकदम मिलनी चाहिए। चलिए ठीक है बाबा। कैसे देख रहे हैं पप्पू यादव को धमकी मिल रहा है, बयान देकर गलती कर दी है ना, उन्होंने कहा क्या लोगों को समझ में नहीं आता है। वो ट्वीट किए थे कि यह देश है कि हिजड़ों की फौज है और उनकी गैंग की तरफ से
लगातार उनको धमकी मिल रहा है। तो क्या वह धमकी जो मिल रहा है तो अब उस पर पप्पू यादव सुरक्षा की मांग करे कि हमें Z+ की सुरक्षा दिया जाए? देखिए, पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद हैं और पूर्णिया की जनता ने जो 24 में उन पर विश्वास जताया है, एक निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर गए हैं बिहार से, और 1400 से लेकर 1500 करोड़ की जन आबादी है बिहार का, और बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं, और बिहार के खासकर पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से वो जीत कर आते हैं। और पप्पू यादव एक आपको गरीबों का मसीहा माने जाते हैं, विकास पुरुष माने जाते हैं, और गरीबों के लिए हर वक्त कोरोना काल हो या बाढ़ का स्थिति हो बिहार में, वो खड़े रहते हैं। आपदा के टाइम में भी लोगों के लिए खड़े रहते हैं। तो लोइन बिश्नोई बाबा सिद्दीकी को मैंने गोली मारा कि नहीं मारा, और सलमान खान को धमकी देते हैं, और बाबा सिद्दीकी के साथ जो घटना घटी बॉम्बे में, तो बाबा सिद्दीकी के बारे में लोगों को कम जानकारी है, अंधभक्तों को। बाबा सिद्दीकी बिहार की धरती के रहने वाले थे, और बिहार से सफ़र तय कर 1800 किलोमीटर मुंबई जाते हैं, और वहाँ एक पहचान बनाते हैं। वहाँ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहते हैं, MLA रहते हैं। उसके बाद उनका बेटा जिशान सिद्दीकी, वो भी अभी वर्तमान में MLA है वहाँ से। तो मानना है ना कि बाबा सिद्दीकी को किसने मारा है, अभी जो जांच चल रहा है। कई ऐसे क्रिमिनल होते हैं जो अपने TRP के लिए इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेते हैं कि हम फेमस होंगे, सरकार उसको फेमस करना चाहता है। अरे लोइन बिश्नोई है क्या भाई? है कोई भी समाज हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, किसी भी समाज में कोई भी क्रिमिनल गतिविधि का हो या आतंकवादी गतिविधि का हो, वो समाज के साथ कभी नहीं रह सकता है। आना समाज उसके साथ खड़ा हो सकता है, और जो समाज खड़ा होता है उस समझिए कि दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी उसको माना जाएगा। और लोकतंत्र हमारा देश है, मुल्क है, इसमें सभी जाति धर्म मजहब के मानने वाले के साथ रहना चाहिए। और ख़ास तौर पप्पू यादव को जिस तरह पप्पू यादव ने क्या कहा, जो भी अपराधी गतिविधि में सरकार से नहीं संभल पा रहा, गृह मंत्री और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश के हैं, वो 24 घंटा के लिए एक MP ने बोला कि गृह विभाग हमको दे दीजिए। उसके बाद देखिए अपराधी कहाँ होंगे। उन्होंने क्या कहा, आप एक टुटपुंजिया अपराधी को इस तरह से आप लोग हाईलाइटेड किए हुए हैं, कुछ सोशल मीडिया, कुछ सेंट्रल मीडिया, कि बिश्नोई के बाद पूरा भारत में कोई मुद्दे नहीं रह गया। अरे शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर कोई सवाल नहीं करता। सुबह उठिए बिश्नोई सलमान, सुबह उठिए बिश्नोई पप्पू यादव। अरे पप्पू यादव गरीबों का मसीहा है। पप्पू यादव को किसी तरह का कोई नुकसान होता है, अब क्या वो राजनीति कर रहे हैं? जैसे अभी वो मांग कर रहे हैं कि हमको Z+ की सिक्योरिटी चाहिए, कि उस बयान किस लिए दिए इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं जाना चाहता हूँ कि गरीबों का मसीहा है। मैं जाना चाहता हूँ कि उनको जिसने धमकी दिया वीडियो कॉल के जरिए, उस वीडियो कॉल का जांच होनी चाहिए। ये नहीं कह दे कि फलाना आदमी धमकी दे दिया, चिलाना आदमी धमकी दे दिया। जांच का विषय है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके पार्लियामेंट के वो सदस्य हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने सदस्य को सुरक्षा देने में कितने कामयाब हैं। आप सुरक्षा दीजिए, यह बिहार की जनता का मांग है। क्या आप पप्पू यादव के समर्थन में आप उतरेंगे रोड पे? पप्पू यादव को अन्यथा किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है जी, तो पप्पू यादव के लिए पूरा बिहार खड़ा है। आप खड़ा हैं? क्यों नहीं है? जरूरत पड़ेगा तब? जरूरत पड़ेगा तो उनके साथ रहेंगे, जरूरत पड़ेगा तो उनके लिए आंदोलन करेंगे। कोई आप जो बता रहे हैं कि हमारे पूरे बिहार की जनता उनके साथ है, तो क्या बिहार की जनता मतलब पप्पू यादव के समर्थन प्रोटेस्ट करेगा? क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर? पर मेरा ने मानना है कि जो वीडियो कॉल आया उसका जांच तो हो, जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। अच्छा। अब किसी को इल्जाम लगा दे कि फलाना आदमी ये करके दिया, तो ये बात कहीं से समझ में नहीं आता है हमको। दूसरा बात समझ में आता है कि वो पप्पू यादव है
कि आपको बाढ़ आता है तो भर भर कमर पानी में डूब के कभी पानी का बोतल, दूध का पैकेट, बिस्कुट का पैकेट बांटा करते थे। वही पप्पू यादव कोरोना काल में शमशान घाटों में लाश का लाइन लगा होता था, लाश जलाने वाला कोई नहीं होता था, शमशान घाट जाके लोगों का दाह संस्कार करने वक्त वो रहते थे। पप्पू यादव के साथ किसी की तरह का कोई घटना घटता है तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जवाबदेही होगा। मेरा सवाल यह है कि पप्पू यादव जिसके खिलाफ ट्वीट किए थे, उसी गैंग के लोग पप्पू यादव को व्हाट्सएप के जरिए ऑडियो कॉल करके धमकी दिया जा रहा है। अब पप्पू यादव कह रहे हैं कि हमें जान की डर है, हमें Z+ की सिक्योरिटी चाहिए। क्या उनको Z+ की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि 90 के दशक का आप इतिहास ले लीजिए। अच्छा, वो भी एक सड़क छाप गुंडा ही थे। अब उसका 36 का आंकड़ा आनंद मोहन के साथ चलता था। अच्छा। और प्लस में रह गया Z+ सुरक्षा, तो उसको नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा विकास में खर्चा होना चाहिए, उस सड़क छाप जैसा गुंडा पर नहीं होना चाहिए। कहे हैं भाई साहब कि कोरोना काल में वो मदद किए गरीबों को तो मदद करने वाला सबसे ज़्यादा था सोनू सूद। वो हीरो होना चाहिए, वो ओरिजिनल का हीरो है, रियल लाइफ का हीरो है वो, क्योंकि वो इतना मदद किए हैं गरीबों का कि आप देखिए उनका क्या किए हैं। और प्लस में रह गया सोनू सूद के बारे में नहीं जानते क्या आप? लॉरेंस बिश्नोई जो धमकी पप्पू यादव को दे रहे हैं वो क्या सही धमकी दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं? देखिए, धमकी तो कह रहे हैं कि ये चीज़ पर नहीं जाते हैं, लेकिन बात है कि दूसरे के मैटर में घुस जाना और राजनीति का रोटी सेकना और बाद में बोल देना कि ये तो ट्वीट था, राजनीतिक ट्वीट था। तो ये तो गलत है, ये तो क्या पप्पू यादव डर गए हैं? बिल्कुल डर गए हुए हैं, और डरना भी जरूरी है, क्योंकि वो जो कह रहे हैं कि वो दूध के धुले नहीं हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि वो देखिए उसका 90 के आदत है, वो भी सड़क छाप गुंडे थे, वो भी किसी को मारता था, उस पर 5-5 गो मर्डर का केस है। क्या आप लॉरेंस बिश्नोई को समर्थन करते हैं? जी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हम नहीं, 110 करोड़ सनातनी करता है उसका समर्थन। तो अभी वो जैसे जेल में बंद है और जेल से ही धमकी लोगों को बरकरार दे रहा है, धमकी दे रहा है, तो क्या मतलब जेल में बंद होकर लोगों को धमकी देना, क्या ये सही लगता है? देखिए, सिर्फ अभी आरोप लगा है, साबित नहीं हुआ है, कोर्ट भी अभी साबित नहीं कर पाया, सिर्फ आरोप लगा है। आरोप साबित जब तक न हो जाए उसको हम न गुंडा बोल सकते हैं, न डॉन बोल सकते हैं। एक मिनट, मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि अभी आरोप लगा है, सिद्ध नहीं हुआ, मानते इस बात को, लेकिन एक ही यूपी में मंगेश एक यादव था, उसको मतलब बिना मतलब प्रूफ के उसे इनकाउंटर कर दिया जाता, वो आखिर ऐसा क्यों? देखिए, हम तो ये नहीं जानते कि कौन मंगेश यादव है, लेकिन हम ये तो जानते हैं कि बिन वजह के किसी के मैटर में बोल देना, ट्वीट कर देना और बाद में जनता के बीच में बोल देना कि ये तो राजनीतिक ट्वीट है, तो इससे अच्छा तो आप तो जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। इसका मतलब तो आप जनता के बेवकूफ़ मतलब समझ रहे हैं। कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर देना, ये क्या होता है? हाईलाइटेड होने के लिए वो देखिए, पप्पू यादव चाह रहा है कि हम मीडिया का फेम लाना चाह रहा है, एकदम फेम में रहना चाह रहा है, और कोई मुद्दा नहीं था। हम बोल देते हैं ऐसे बारे में, हम चमक जाएंगे, हाईलाइटेड हो जाएंगे। वो हाईलाइटेड होने के लिए बोला है। और आप हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जनता का पैसा इन जैसे राजनेता पे जो देश का हिजरों का फौज बताता है, वो पहले खुद देश में है, वो खुद हिजरों का फौज आता है, वो खुद बोल रहे हैं, अपने आप को वो बोले हैं। दुनिया को छोड़िए ना, देश को तो छोड़िए ना, वो पहले अपने आप को बोले हैं कि हम हिजरे के फौज है। पप्पू यादव को जो धमकी मिला, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की तरफ से धमकी मिल रहा है, इस धमकी को कैसे देख रहे हैं? क्या धमकी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? धमकी नहीं मिलना चाहिए। आखिर धमकी क्यों मिल रहा है? माननीय संसद को धमकी दिया जाता है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन धमकी देने वाला तो आराम से जेल में बैठ कर दे देता है। देखिए, ये कहीं ना कहीं गलत है। पप्पू यादव को धमकी देना, हम भी लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई को आप समर्थन करते हैं? मतलब जैसे क्यों समर्थन करते हैं? समर्थन जैसे हिंदू के लिए वो मरते हैं, इसीलिए। क्या हिंदू के लिए मरते हैं? देखिए, हिंदू के लिए बहुत कुछ किए। सलमान खान से भी लड़ना पड़ा उनको, हिरन जो सलमान खान ने हिरन को काटा था शायद, उसके लिए लड़े। तो देखिए, पप्पू यादव को धमकी देंगे तो हम उनका सपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब एक अपराधी को आप समर्थन करते हैं? नहीं, उनका समर्थन हम नहीं करते हैं। जैसे उनका नाम जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई है, समर्थन ये नहीं करे कि हम समर्थन करते हैं। लेकिन पप्पू यादव को अगर वो टारगेट करेंगे तो उनका हम समझिए तो एक तरह से उनके लिए हम रोड पे खड़ा होंगे, पप्पू यादव के लिए। तो पप्पू यादव को सुरक्षा मिलनी चाहिए, Z+ की सुरक्षा बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर कुछ भी होवे तो प्रधानमंत्री जिम्मेदारी होंगे, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री
देखिए पप्पू यादव गरीबी नेता है, गरीब के लिए मरते हैं। बाढ़ में इतना नेता है, कोई मदद नहीं किया, लेकिन पप्पू यादव एक ऐसा ही नेता है, सांसद पप्पू यादव, जो हर एक गरीब को मदद किया। तो भाई पप्पू यादव के कुछ होगा तो हम लोग तो उतरेंगे ही रोड पे। खैर, आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।